हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर क्लासेस। तो जी आज हम टाइम एंड वर्क को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और नए एग्जांपल्स के साथ। जैसे मैंने कल कहा था आपको कि आज हम करेंगे कुछ अल्टरनेट डेज या अल्टरनेट आवर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, ठीक है। बट उससे पहले एक दो टाइप और देख लो जरा। तो देखिए भाई, क्या है क्वेश्चन हमारे पास। is thrice as good a workman as B and is able to finish the work in 40 days less than B, and how many days A and B together finish it। चलो भाई देखो जरा क्या है। कह रहा है एक है थ्राइस गुड वर्कमैन है एस बी एंड इज एबल टू फिनिश द वर्क इन 40 डेज। और वो वर्क को क्या करता है 40 डेज में खत्म कर देता है। सॉरी, एंड इज एबल टू फिनिश द वर्क इन 40 डेज लेस देन बी, और बी से 40 दिन कम लेता है, वर्क को खत्म कर देता है। इन होम मैनी डेज ए एंड बी टुगेदर फिनिश इट। अब ए और बी मिलकर उस वर्क को कितनी देर में कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इससे पहले भाई कंसेप्ट देखिए क्या। देखिए भाई, एक बात सुनिए जरा मेरी। यहां मैं कंसेप्ट बता रहा हूं वर्क एंड एफिशिएंसी का, ठीक है। वर्क एंड एफिशिएंसी का कंसेप्ट तो देखिए भाई क्या है इसमें हमारे पास। तो भाई देखिए, अगर कोई पर्सन, ठीक है, सपोज करो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ए 10 दिन में 10 चेयर बनाता है जी, ठीक है। और जो बी है वो 5 दिनों में 10 चेयर्स बना देता है। तो भाई यहां से हमें क्या पता चल रहा है, जो बी है वो ए से ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। सॉरी, जो बी है वो ए से ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। देखो ना, अगर 10 चेयर गोल सी बनाने को ए ने उन्हें 10 दिन में बनाया और जबकि बी ने उसे 5 दिन में बना दिया, तो ए मतलब ज्यादा काम करता है। ए इज मोर एफिशिएंट देन, सॉरी ए नहीं, बी इज मोर एफिशिएंट देन ए। जो बी है वो ए से ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि वो ज्यादा वर्क करता है। ओके, तो इसका ये मतलब हुआ हमारे पास कि जो जितना वर्क करेगा ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा वर्क वो कर सकता है पर डे के हिसाब से, या जितनी जल्दी ज्यादा वर्क कर लेता है उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है। तो यहां से मेरे पास एक कंसेप्ट आता है एफिशिएंसी का, कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू डेज, या आप ये कह सकते हैं डेज आर इनवर्सली रिलेटेड टू एफिशिएंसी। ठीक है ना।
देखो सीधी सी बात है, अगर एक पर्सन जैसे भी क्या था 10 दिनों में वो 10 चेयर बना रहा है, क्यों? क्योंकि वो एक दिन में एक चेयर बनाता है। ठीक है, यहां से मुझे ये पता चल गया 1 डे में 1 चेयर बनाता है। अगर वो क्या कर दे, एक दिन में 2 चेयर्स बनाना शुरू कर दे, अगर वो एक दिन में 2 चेयर बनाएगा तो सिंपल सी बात है 5 दिन लेगा। ठीक है, अगर वो एक दिन में क्या करता है 2 चेयर्स बनाता है तो 5 दिन में वो 10 चेयर्स बना देगा। तो आप देख सकते हो डेज क्या हो गए उसके, कम हो गए। ठीक है, और एफिशिएंसी क्या हुई, एफिशिएंसी मैंने बढ़ाई, एक चेयर की बजाय मैं 2 चेयर बना रहा हूं तो उस हिसाब से मुझे दिन कम लग रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं रोज की 5 किताबें बनाता हूँ। ठीक है, मैं रोज की 5 किताबें बना रहा हूँ और मुझे 10 दिन लगते हैं। ठीक है, मैं रोज की 5 बुक्स बनाता हूँ और 10 दिन में खत्म होती हैं बुक्स। तो अगर मैं वही 10 किताबें बनाऊं तो मैं 5 दिन में उसे खत्म कर सकता हूं। तो इट मीन्स एफिशिएंसी एंड डेज आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे का क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। ठीक है जी, तो इसे याद रखिएगा क्योंकि आगे क्वेश्चन में कुछ यही जो क्वेश्चन में लिखा है इसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट यूज होने वाला है। ठीक है जी, तो चलिए देखिए क्या इसको रब कर रहा हूं। तो याद रखिएगा डेज एंड एफिशिएंसी एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। जो जितना ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू अदर, वो उससे उतने दिन कम यूज करेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है एफिशिएंसी के हिसाब से, तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं जी, ये रहा हमारा ए, ये रहा जी हमारा बी, और ये रही जी हमारी एफिशिएंसी ई। ठीक है जी, तो ए की एफिशिएंसी क्या दिया है, ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी। ए बी से 3 गुना अच्छा वर्कर है, मतलब अगर बी एक्स चीजें बना रहा है, एक्स चेयर्स बनाता है, तो ए कितनी बनाएगा जी, 2x बनाएगा। ओके, अब डेज आपको पता है भाई डेज कैसे आएंगे, एफिशिएंसी डेज उल्टे होते हैं ना, 1/2x एंड ये 1/x। ठीक, तो अगर भाई इसको सॉल्व करके एलसीएम लेके करोगे आप तो आपको पता चलेगा यहाँ पर आपका आ जाएगा x। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2x। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे भाई, आपको पता है ना एफिशिएंसी डेज उल्टे होते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ओके सॉरी भाई, थ्राइस है, थ्राइस है सॉरी, थ्राइस है, तो यहाँ पे ये आएगा 3x। ठीक है जी, तो जी देखिए ए के डेज कितने आ गए, ए के डेज मेरे पास x हैं और बी के डेज मेरे पास 3x हैं। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, एंड इज एबल, आगे ए की बात चल रही है तो मैं इसको यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं। ए इज एबल टू फिनिश द वर्क इन 40 डेज लेस देन बी। ए बी से 40 दिन कम लेता है और काम खत्म कर देता है, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 40 डेज का है। इन दोनों के डेज में कितना डिफरेंस है जी, 40 का, तो एक्स कितना आ गया जी 20। एक्स कितना आ गया मेरे पास 20 आ गया, देन x20 आ गया। अब आप ए के डेज निकाल सकते हैं, ए के डेज मेरे पास कितनी है जी, ए के डेज अगर आप देखें तो वो x है यानी कि 20, एंड बी के डेज कितने हैं 3x यानी कि 60। ठीक है जी, एक बार भाई इसे दोबारा समझ लीजिए ध्यान से। देखिए ए जो है वो बी से 3 गुना अच्छा वर्कर है। 3 गुना अच्छा वर्कर मतलब वो सिर्फ 3 गुना ज्यादा काम कर लेता है। तो मैंने देखा अगर बी एक्स वर्क कर रहा है तो ये कितना करेगा 3x। और आपने अभी देखा एफिशिएंसी एंड डेज उल्टे होते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से।
ठीक है, तो ए के डेज क्या आ जाएंगे, ए के डेज आ जाएंगे x एंड बी के डेज आ जाएंगे 3x। नहीं तो आप इसको इस तरह लेके भी सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया ना, तो फ्रैक्शन में आपको पता है कि अगर हमें सही ढंग से इसको नॉर्मल नंबर में लाना है, ठीक है, फ्रैक्शन खत्म करना है, तो हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x 3x वहां पे आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a के डेज बन जाएंगे x एंड b के बन जाएंगे 3x। ओके, a के x आ जाएंगे और b के क्या आ जाएंगे 3x आ जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, अब कंडीशंस ने दी थी कि a जो है वो वर्क को 40 डेज कम लेता है b से और खत्म कर देता है, a b से 40 दिन कम ले रहा है, इसका मतलब देखो यहाँ पे देखो a कितना कम दिन ले रहा है, a b से 2x डेज कम ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 डेज कम ले रहा है, तो 2x 40 के कुल आएगा, x हमारा 20 हो गया, और वहां से हमें a और b के डेज पता चल जाएंगे। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो देखिए हमारे पास क्या है, a और b दोनों के डेज आ चुके हैं, और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा आखिर में, आपको क्या निकालना है, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर फिनिश इट, ए और बी दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में खत्म करते हैं, तो वो आपको पता है कैसे निकालना है, ए एंड बी टुगेदर वर्क, तो ये आगे का क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है जी, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो है भाई टाइप हमारे पास, ठीक है, इसे भी जरा ध्यान से देखिएगा क्या दिया हमें इसमें। चलिए जी, देखिए क्या हमारे पास, ए alone can do a alone would take 32 hours more to complete the job to complete the job then if A and B together would together एक काम करिए भाई, यहाँ पे आप 16 कर लीजिए, ठीक है, more to complete the job then if A and B would together and B alone would take 4 hours more to complete the job than if A and B would together. And how much time would A and B together finish it? तो देखिए भाई क्या हमारे पास, इसे बोले कि जो A है वो 16 आवर्स ज्यादा लेता है
किस समय से? जितना समय ए और बी मिलकर किसी काम के लिए लेते हैं। मतलब जितनी देर में ए और बी कोई काम कर रहे हैं ना, ए उससे 16 घंटे ज्यादा लेता है और बी उसी से 4 घंटे ज्यादा लेता है। ठीक है जी। तो अब हमें ये बताना है इन हाउ मच टाइम वुड ए एंड बी टुगेदर फिनिश इट। ए और बी ये दोनों मिलकर उस उस काम को कितनी देर में खत्म करेंगे। ठीक है जी। तो देखिए भाई, इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। आप डायरेक्ट वही फॉर्मूला यूज करें, वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, तो देखिए जी क्या हमारे पास, जब भी आपको कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि कोई एक पर्सन टुगेदर के हिसाब से इतना समय ले रहा है और दूसरा पर्सन इतना समय ले रहा है, तो उसके लिए डायरेक्ट हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, ए बी टुगेदर, इसका फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाय ए इनटू एक्स्ट्रा टाइम ऑफ बी। ठीक है, जितना एक्स्ट्रा टाइम ए ले रहा है और जितना एक्स्ट्रा टाइम बी ले रहे हैं, अब दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए और देन उसका रूट निकाल दीजिए, तो ये आ गया जी हमारे पास 8 आवर्स। तो इसका मतलब अगर ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे तो वो उस वर्क को 8 आवर्स में खत्म कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर सपोज करो वो ये बोल देता कि जी ए के डेज निकालो, ए एंड बी टुगेदर नहीं बोला होता, ए के निकल बोला होता, आवर्स बोला होता या डेज जो भी है, तो क्या होता, पहले हम ए बी के लिए निकालते और ए क्या कर रहा है 16 और ज्यादा ले रहा है, तो ए बी में 16 और प्लस कर देते, तो ए का टाइम क्या आ जाता हमारे पास, अगर वो ए के लिए पूछता तो क्या आना था, ए बी से 16 घंटे ज्यादा, यानी कि 8 + 16 यानी कि 24 आवर्स। तो इसी तरह अगर वो बी के लिए पूछता तो बी के लिए हमारे पास आ जाते 12 आवर्स। ठीक है जी। तो ये भाई हमेशा आप इसी तरीके से करना, क्योंकि कुछ भी पूछा होगा, टुगेदर पूछेगा, ए का पूछेगा या बी का पूछेगा, इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ठीक है जी। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे अल्टरनेट डेज की तरफ। चलिए भाई, तो देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या कुछ इस तरह से ले लेते हैं। तो देखिए भाई, मान लेते हैं जो ए है, ठीक है, ए क्या करता है, एक वर्क कर लेता है जी कोई 15 डेज में। ठीक है, जो बी है आपका, बी उसी वर्क को कर देता है जी अबाउट 10 डेज में। ठीक है, ए 15 डेज में उस वर्क को करता है और बी क्या करता है जी 10 डेज में उस वर्क को कर रहा है। देन अब आगे अगर हमारे पास क्या है कि अगर वो क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, if A started work on 1st of August, then if A started work on 1st of August and B work on 2nd of August and both worked alternatively। ठीक है, ए ने स्टार्ट किया वर्क 1 अगस्त को एंड बी ने स्टार्ट किया 2 अगस्त को, बोथ वर्क अल्टरनेटिवली वर्क कर रहे हैं। ठीक है,
तो अब हमें क्या निकालना है, when will the work be finished, when will the work be finished, तो वर्क है वो कब खत्म होगा। ठीक है जी। अब इसको तो ध्यान से देखिए, क्या हमारे पास ये हमारी जी 1 तारीख है, ये 2 तारीख, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, सो ऑन जैसा भी है। देन इस दिन ए ने काम किया, बी ने किया, ए ने किया, बी ने किया, ए ने किया, बी ने किया, सो ऑन, इस तरह से चलेगा। तो भाई देखिए आपको इसमें क्या करना होता है, इसमें जो पैटर्न बन रहा है ना, आपको उस पैटर्न, एक पूरा पैटर्न उठाना होता है। तो क्या पैटर्न है जी, ए बी, ए बी, फिर ए बी, फिर देन ए बी। तो एक पूरा पैटर्न उठाएंगे, तो पैटर्न क्या बन रहा है, पहले दिन जो भी है, या फर्स्ट जिसकी टर्न है ए, देन बी, फिर अगेन ए एंड बी। तो ये पैटर्न बन रहा है जी ए बी एंड ए बी। तो इसमें से एक पैटर्न हम सिलेक्ट करेंगे, हमेशा आपको इसी तरह से करना है। फिर उसमें चाहे आपके 2 दिन आ जाए, 3 दिन आ जाए, 4 दिन आ जाए, जितने मर्जी आए, आपको पैटर्न एक बनाना है। और पैटर्न हमेशा, सॉरी बनाना क्या, पैटर्न हमेशा बनेगा। आपको उसमें से बस एक पैटर्न सिलेक्ट कर लेना, स्टार्टिंग वाला। ठीक है जी। तो पैटर्न मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो अब देखिए सोल्यूशन क्या आएगा हमारे पास। तो जी क्या है जी हमारे पास, चलिए मैं थोड़ा यहाँ सॉल्व करता हूँ भाई, यहाँ से इस तरफ आ जाऊंगा मैं, ध्यान रखिएगा, इस तरफ सॉल्व कर रहा हूँ पहले इसको मैं। भाई ए के कितने डेज है मेरे पास, 15, एंड बी के कितने डेज हैं जी, सॉरी 10 है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा जी, एलसीएम आ गया आपका वही 30 आ गया। ओके, ये 2 वर्क करेगा, ये 3 करेगा। ओके, तो चलिए भाई अब ध्यान दीजिए, जब ये पैटर्न मैं ले रहा हूं ए बी, तो भाई ए बी 5 काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ए और बी क्या कर रहे हैं जी, 5 काम कर रहे हैं, बट कितने दिनों में कर रहे हैं जी, 2 दिनों में। ध्यान रखिए 2 दिन का काम है जी, 1 तारीख, 2 तारीख, 3, 4, 5, तो ये 2 दिनों में वो 5 काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो देखिए क्या मेरे पास, यहां से मेरे पास क्या आया, 2 डेज में कितना हो रहा है जी, 5 वर्क हो रहा है, या 5 चेयर बन रही हैं, सिंपल सी बात है, आप ऐसे कह सकते हो। टोटल 30 कुर्सियां बनानी है, जिसमें से ए और बी मिलकर 5 बनाते हैं, वो भी 2 दिनों में। तो 2 दिनों में 5 चेयर्स बन रही हैं, लेकिन मुझे कितनी चेयर्स बनानी है जी, ठीक है, मुझे चेयर्स बनानी है जी टोटल 30, मुझे चेयर्स बनानी है 30। तो हम ये देखेंगे 5 के टेबल में 30 कब आता है, 30 आता भी है कि नहीं आता है। अगर आता है तो कितने का आता है, हमें वो देखना है। तो 5 6 30 आता है जी। तो मेरे पास 30 चेयर्स बन जाएंगी, और उसके लिए दिन कितने लगेंगे जी, 12 डेज। तो 12 दिनों में मेरी 30 चेयर्स तैयार हो जाएंगी। तो इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में इस काम को खत्म करेंगे। ठीक है जी, 12 दिन में आंसर आ गया हमारा, सॉरी 12 दिन में काम खत्म हो गया, 30 चेयर्स तैयार होगी हमारी। अब उसने ये पूछा था व्हेन विल द वर्क बी फिनिश्ड। तो भाई वर्क स्टार्ट हुआ था हमारा 1 अगस्त को, तो इट मीन्स 12 दिन लगेंगे, तो इट मीन्स 12 अगस्त को हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, 12 अगस्त को क्या होगा, हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ओके भाई, ठीक है, चलिए भाई करते हैं आगे इसको सॉल्व, सॉरी नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, कुछ चेंजेस कर लेते हैं बीच में। चलिए जी, टोटल नंबर ऑफ डेज 12 हैं। तो 1 अगस्त को जी काम स्टार्ट हुआ है, 1 अगस्त को काम स्टार्ट हुआ है ना,
तो 12 दिन लगेंगे ना टोटल, ये 2-2 डेज का काम आ रहा है, 2 डेज का, तो 6 2 12 है भाई। जैसे 30 वर्क हैं तो 5 एक 2 दिन में 5 वर्क हो रहे हैं, ठीक है, 2 दिन में 5 वर्क हो रहे हैं, मुझे 30 वर्क करने हैं, 30 चेयर्स बनानी है, तो 6 दिन में मतलब 5 6 30 होगा, तो 6 दिन मतलब 6 पेयर बनेंगे, ऐसे 2-2 डेज के 6 पेयर बनेंगे, तो 12 डेज आएगा। तो जो वर्क है वो 12 दिन में कंप्लीट होगा। चलिए जी, अब नेक्स्ट लेते हैं कुछ इस तरह से। सपोज करते हैं अब ए बी के अलावा हमारे पास सी भी है, ठीक है, सी भी ले आते हैं बीच में, क्वेश्चन सेम रखते हैं जी इस तरह से, ठीक है। हाँ, ए के डेज ले लेते हैं जी, 10 ले लो, बी के 15 ले लो, सी के 20 ले लो जी, सपोज करो कुछ इस तरह से, ठीक है जी। और इस बार मान लेते हैं काम कुछ इस तरह से चल रहा है, ए बी एंड सी, ठीक है। इफ ए स्टार्टेड द वर्क ऑन 1st of August, ठीक है, कॉमा बी ऑन 2nd of August and C on 3rd of August। आगे वही है, when will the work be finished, मतलब इसी तरह इस केस में भी हमारे पास अल्टरनेट ही है, एक दिन ए काम कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है, और देखिए पैटर्न रिपीट होना शुरू हो गया, ए बी सी, अगेन ए बी सी, ए बी सी, तो पैटर्न बन रहा है जी। और इस पैटर्न को बनाने के लिए मुझे 3 दिन लगे, ठीक है ना, ए बी सी, ओके। तो चलिए जी, इस बार हमारे पास सी भी है, तो सी कितने दिन ले रहा है जी, ए ले रहा है 10, बी ले रहा है 15, सी ले रहा है जी 20 डेज। तो चलिए जी, हमारा एलसीएम आ गया जी 60, ये कितना आ गया 6, ये आ गया 4 एंड ये आ गया 3, इट बिकम्स 13, ओके। तो 13 आ गया जी मेरे पास। अब देखिए इसमें क्या है, अब इस बार जी 3 डेज वर्क आएगा, कितना आएगा 3 डेज वर्क, 3 दिनों में कितना काम हो रहा है जी। तो आप देख सकते हैं 3 डेज में कितना काम हो गया जी 13, ठीक है ना, ए बी सी, तो 3 डेज में 13 काम हो रहा है। तो अब आगे आगे हमें काम कितना करना चाहिए, हमें तो 60 वर्क करना है ना, हमें 60 करना है। अब आगे वही करेंगे, 13 के टेबल में 60 कब आता है, ठीक है जी, 13 के टेबल में 60 कब आता है, तो वो तो आता ही नहीं है जी, 13 में 60 तो आता ही नहीं, तो फिर 60 से कम आता होगा, और 16 से कम आता है जी 52, कितने का 4 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 12 डेज में हमारा कितना वर्क हो गया 52। तो लीजिए भाई, हमारे पास हमारे 12 दिन के लिए पता चल गया हमें। देखो पिछले में क्या था, डायरेक्टली डिवाइड हो गया था, तो जरूरी नहीं हर बार डायरेक्टली डिवाइड हो, कभी कभार वर्क बच भी जाता है नेक्स्ट डे के लिए, तो जैसे यहाँ बच गया, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, 52 चेयर्स बन गई हैं इन 12 डेज, तो अभी कितनी लेफ्ट है जी, ठीक है, नंबर ऑफ चेयर्स लेफ्ट, ठीक है, वर्क कह दो, वर्क लेफ्ट लिख लो, चेयर्स लेफ्ट लिख लो, जो भी आपको सूट करता है वैसा लिख सकते हो, कोई वो नहीं है। तो वर्क कितना लेफ्ट बचा जी, टोटल 60 चेयर बनानी थी, 52 बना दी है, 8 और बनानी है, ठीक है जी, 8 चेयर्स मुझे और बनानी है। तो चलिए भाई 12 डेज हो गए, अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं अब। 12 डेज में हमारी 8 चेयर्स, सॉरी 12 डेज के बाद 8 चेयर्स रह गई हैं,
तो अब आएगा जी 13th डे। कौन सा डे आएगा जी? 13th डे स्टार्ट हो गया है। देखते 13th डे को क्या हुआ। देखिए भाई 13th डे जब स्टार्ट हुआ तो भी 8 चेयर्स पेंडिंग है बनाने वाली। 8 चेयर्स बनानी है। 12 दिन में 52 चेयर्स तैयार हो गई हैं। अभी भी 8 चेयर्स पेंडिंग हैं और 13th डे स्टार्ट हुआ है। और 13th डे को भाई किसकी टर्न है? देखो जरा, और आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा कि 13 डे पे किसकी टर्न आ रही है। 13 डे पे एक ही टर्न आएगी। ये याद रखिए, जब हम यहाँ पे वो मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई करके जो भी सॉल्व करके आता हमारे पास, उसके बाद नेक्स्ट डे जिसकी भी टर्न होगी वो फर्स्ट होगा। जो पहली तारीख को स्टार्ट हो रहा है, जिसने पहले काम स्टार्ट किया हो उसी की टर्न आती है, हमेशा याद रखिए। तो 13th डे को एक ही टर्न है। तो देखिए जी, ए एक दिन में कितना काम करता है? ए एक दिन में 6 वर्क कर रहा है, मतलब 6 चेयर बनाता है। और बनाने वाली कितनी चेयर्स हैं? 8। इसका मतलब जो 13th डे कंप्लीट हो जाएगा, ए उस दिन क्या करेगा? 6 चेयर्स बना देगा। तो फिर दोबारा क्या होगा? वर्क लेफ्ट हो जाएगा। 13th डे जब कंप्लीट हो गया तो क्या हुआ? वर्क लेफ्ट कितना आएगा? क्योंकि 13th डे को किसकी टर्न है? ए की। इसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 13 डे ए की टर्न है। ए ने क्या किया? 8 में से 6 चेयर्स बना दी। 8 चेयर्स लेफ्ट थी, ए ने 6 बना दी। तो पीछे कितनी रहेगी जी? 2 चेयर्स रहेगी फॉर द नेक्स्ट डे। ठीक है, इट मीन 13th डे पूरा कंप्लीट यूज हुआ, 6 चेयर्स बनी, और नेक्स्ट डे के लिए 2 चेयर्स पेंडिंग रहेगी जी। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट डे चलते हैं, 14th डे। तो 14th डे को किसकी टर्न है जी? बी की टर्न आएगी। तो अब आप देखिए जरा, बी के लिए कितना वर्क छोड़ा है? 2 चेयर्स। जबकि बी बनाता कितनी चेयर्स है? बी 4 चेयर बनाता है पूरे दिन में। बी पूरे दिन में 4 चेयर्स बना रहा है, और लेफ्ट कितनी चेयर्स हैं? 2। इट मीन्स हाफ डे यूज करेगा। लेकिन देखो उसको लिखने का तरीका क्या है, आप इसको ऐसे लिखोगे, जो बी है वो 4 वर्क करता है पूरे दिन में। 4 वर्क 1 डे में कर रहा है। ठीक है, तो 1 वर्क मतलब 1 चेयर बनाएगा 1/4 ऑफ द डे में। तो देयरफॉर 2 वर्क यानी कि 2 चेयर्स बनाएगा 2/4 यानी कि हाफ ऑफ द डे में। ठीक है जी, तो देखिए अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया। 12 डेज हमारे पहले निकाल दिए हुए हमने, फिर 13th डे एक डे और लगा पूरा, एंड 14th डे सिर्फ हाफ यूज हुआ है। 14th डे हाफ यूज हुआ। अब इसमें एक चीज याद रखना, जब भी आपको पता चल जाए, जैसे 13th डे में मुझे पता था वर्क ज्यादा बचा है और एक कम वर्क करता है, अगेन वर्क लेफ्ट होगा, तो मैंने वही कर दिया, वर्क लेफ्ट निकाल लिया। 14th केस जैसे स्टार्ट हुआ तो वर्क लेफ्ट था 2, लेकिन बी की कैपेबिलिटी ज्यादा थी, वो 4 चेयर्स बना सकता था, जबकि बनानी सिर्फ 2 थी। तो जब भी आपको पता चले कि वर्क कम बचा है तो फिर आप उसको इसके हिसाब से करो कि जो पर्सन जिसकी भी टर्न है वो कितनी चेयर्स या कितना वर्क कर सकता है एक दिन में, तो गिवन वाला जो लेफ्ट वर्क है वो कितनी देर में कर पाएगा। इसको आप इस तरह से सॉल्व करना। ठीक है जी, ओके। तो चलिए भाई, ये एग्जांपल्स भी होगी हमारी। अब एक और लेते हैं जी इसके ऊपर। अब क्या करते हैं, कुछ और पैटर्न बनाते हैं। जरूरी नहीं होता भाई जैसे एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया, एक दिन सी ने किया, कभी कभार कुछ अलग भी आता है। जैसे कि हो सकता है कि पहले दिन ए और बी करें, अगले दिन बी और सी करें, फिर सी और डी करें, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, तो क्वेश्चन आपके माइंड में रहना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट जो भी होगा मैं इस पर बना दूंगा आपको। ठीक है, अब इस नेक्स्ट एग्जांपल में मैं इस तरह से ले रहा हूं, जैसे कि ए और बी ने फर्स्ट डे काम किया है, नेक्स्ट डे बी एंड सी करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे जो भी होगा कुछ उस तरह से। ठीक है जी, तो चलिए भाई देखिए जरा क्या बनेगा मेरे पास।
चलो भाई हम इसको कुछ ऐसे बना लेते हैं। चलिए ऐसे करते हैं कुछ कि पहले दिन सपोज करते हैं ए ने अकेले काम किए, ठीक है। अगले दिन बी और सी ने काम किया, फिर ए ने किया है, फिर बी और सी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी और सी ने किया। कुछ इस तरह का पैटर्न बना लेते हैं। देखो पैटर्न वो किसी तरह का भी दे सकते हैं आपको, हो सकता है वो आपको ऐसा दे दें ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी। आपको सिर्फ पैटर्न देखना है, वो पैटर्न को बना एक पूरा पैटर्न ले लेना उसमें से। जो हो सकता है आपको ये दे दें पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन भी ए ने अकेले काम किया, तीसरे दिन ए बी और सी आ गए। या हो सकता है ऐसा हो पहले दिन ए काम कर रहा है, नेक्स्ट डे ए बी सी तीनों कर रहे हैं, फिर ए कर रहा है, ए बी सी कर रहा है। कुछ भी पैटर्न हो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक पैटर्न फॉलो करना है कि वो पैटर्न क्या है। ओके, तो चलिए जी अब इसमें देखिए, इसमें जो पैटर्न है मेरे पास वो कुछ ये आएगा 2 डेज का। तो दो डेज का पैटर्न बनने वाला मेरे पास, तो यही दिन रख लेते हैं। ठीक है जी, इसी एग्जाम्पल को लेके सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हमें पता है 60 आने वाला है, 6 आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा। अब जरा यहाँ पे एक ध्यान से देखना भाई, अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, फर्स्ट डे के हिसाब से कितना काम होने वाला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट डे मतलब ए अकेले काम कर रहा है, 6 वर्क होगा। नेक्स्ट डे क्या है, नेक्स्ट डे बी और सी दोनों काम कर रहे हैं, तो बी और सी मिलके कितना कर रहे हैं जी, 7। बी और सी मिलके कितना कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं। तो चलिए भाई 2 दिन में कितना वर्क हो गया, 13 वर्क हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 डेज में कितना वर्क हो रहा है, 13 वर्क हो रहा है। तो डायरेक्ट देखिए मेरे पास क्या है, 2 डेज कितना वर्क हो गया, 13 वर्क हो गया जी मेरा 2 दिनों में। तो अगेन वही 60 करना है, अगेन वैसे बन रहा है 4 से करना पड़ेगा कुछ, तो ये आ गया, सॉरी हाँ 4 से करना पड़ेगा। तो ये कितना बन गया मेरे पास, 8 डेज। तो 8 डेज में कितना वर्क हो गया जी, 52। 8 दिनों में 52 वर्क हो गया। अब अगेन क्या आएगा, 9th डे, ठीक है जी। एक मिनट रुकिए जरा, पहले वर्क लेफ्ट कर लेते हैं। जब 8 दिन पूरे हो गए तो वर्क लेफ्ट, ये वर्क लेफ्ट है भाई, 60 - 52 इक्वल्स टू 8। 8 वर्क लेफ्ट हो गया जी। अब आएगा जी 9th डे, तो 9th डे को क्या हुआ, 9 डे को किसकी टर्न है, ए की टर्न है जी। ए 6 वर्क करता है, ओके। इट मींस अगेन वर्क लेफ्ट हो जाएगा, 8 - 6 2 वर्क लेफ्ट हो गया फॉर द 10th डे। नेक्स्ट डे के लिए अगेन हमारे पास 2 चेयर्स बनाने के लिए आ गई हैं। तो 10th डे को किसकी टर्न है जी, 10th डे को टर्न होती है जी बी प्लस सी, बी सी की टर्न है जी 10th डे को। तो देखिए भाई बी सी कितना वर्क कर रहे हैं, वो 7 वर्क करते हैं, जबकि बचा कितना वर्क है, 2। तो आप इसको अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2/7। अगर सॉल्व करके करना है वैसे भी कर सकते हो कि 7 वर्क बी और सी 7 वर्क करते हैं पूरे दिन में। तो एक वर्क यानी कि एक चेयर बनाएंगे 1/7 ऑफ द डे में, तो 2 चेयर्स कब बनाएंगे, 2/7 ऑफ द डे में, ठीक है जी। तो देखिए अब टोटल टाइम कितना लगा हमें, टोटल डेज कह सकते हो। तो देखिए भाई 8 दिन ये पूरे लगे, ये 8 डेज आ गए मेरे पास, प्लस 9th डे कंप्लीट लगा है, एक दिन और लग गया 1, प्लस 10th डे, 10th डे का कुछ पार्ट यूज हुआ है 2/7। तो भाई जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 9
2/7 डेज, ठीक है। तो 9 2/7 डेज लगेंगे और हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा जी, ठीक है जी। ठीक है, चलो भाई एक और करवा देता हूं मैं, ठीक है, ताकि एक और करेंगे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इस सर नंबर कुछ अलग लेते हैं, नंबर अलग कर देते हैं कुछ, ठीक है, और पैटर्न भी कुछ अलग बनाते हैं। तो चलिए भाई, अब मान लेते हैं कि हमारे पास पैटर्न कुछ इस तरह से है। सपोज करते हैं कि फर्स्ट डे है, ए बी ने काम किया, नेक्स्ट डे बी सी कर रहा है, ठीक है, और थर्ड डे ए सी कर रहा है, ठीक है। फिर अगेन ए बी, बी सी एंड ए सी, कुछ इस तरह से। पहले दिन ए बी ने किया, फिर बी सी ने किया, देन ए सी ने किया, कुछ ये वर्क बन जाता है हमारे पास, ठीक है। ओके, तो चलिए भाई देखते हैं जरा क्या बनता है। नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज करो नंबर हम ले लेते हैं 8 ले लो, 12 ले लो एंड 18 ले लेते हैं, 9 18 12 कर लेते हैं भाई, चलिए। तो एलसीएम कितना बनेगा जी? एलसीएम हमारा बन जाएगा 36 4 3 एंड 2, ठीक है जी। ए 9 दिनों में करता है, बी 12 में करता है, सी 18 में करता है, तो 4 3 एंड 2 आ गया। अब देखिए जरा हमारे पास क्या आएगा। अगर फर्स्ट डे की बात करें तो फर्स्ट डे में क्या होगा जी? फर्स्ट डे को कितना वर्क होने वाला है? 7, ठीक है, टोटल 36 है। नेक्स्ट डे कितना होने वाला है? 5, और उसके नेक्स्ट डे होने वाला है 6, ठीक है जी। तो चलिए जरा, अब क्या है हमारे पास? तो देखिए भाई 3 डेज में कितना वर्क हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट डे ए एंड बी आ गया 7, सेकंड डे बी एंड सी आ गया 5, थर्ड डे ए एंड सी आ गया जी 6। तो देखिए जी 3 डेज में हमारे पास कितनी चेयर्स बन गई हैं? 3 डेज में देखें तो 18 आ जाएगा, ये 18 आ रहा है। तो लीजिए भाई 3 डेज में 18 चेयर्स, 18 वर्क हो गए तैयार, और टोटल है कितना है? वो तो 36 है। तो लो भाई देखो, इसमें भी एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, इसमें तो एग्जैक्टली आ गया, ठीक है जी। 18 कितने का? 2 आ जाएगा, तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा मुझे फिर? 6 डेज में हमारे 36 वर्क यानी कि 36 चेयर्स तैयार हो जाएंगी। तो इस केस में हमारे टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगे? 6 डेज लगे, ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये रहा जी हमारा अल्टरनेट डेज के लिए। ओके, तो अल्टरनेट डेज में देखो कुछ नहीं है, बस आपको पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। पैटर्न कैसा दिया है, बस उस पैटर्न को लो, एक पैटर्न उठा लो उसमें से, और बस सॉल्व करना शुरू कर दो, क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसका भाई कोई एक एक दो टाइप और बची है, वो करेंगे, और साथ में वेजिस स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे, ठीक है जी। तो ओके भाई, रखते हैं आज हम इतना, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।